अंजलि मैम। तो आज हम लोग जो है मेडिकल का जीके का टॉप 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के पैरामेडिकल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इस क्लास का पीडीएफ होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। एलिफेंट, लॉयन, टाइगर, राइनोसेरस। तो ये तो जनरल, ये तो लगभग सबको पता ही होगा कि नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया टाइगर है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो लार्जेस्ट स्टेट एरिया के हिसाब से जो है वो है राजस्थान। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 73, 85, 98, 123। तो जो भारतीय संविधान है उसमें टोटल जो प्रस्तावना है शब्द के वो हैं 123 शब्द, जिसमें भारत में एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया एज ऑफ मार्च 2024। 7, 8, 9, 10। तो टोटल कितने हैं, तो टोटल हैं 8। ठीक है, 8 जो है यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में मार्च 2024 के हिसाब से। जम्मू कश्मीर पहले जो थे, पहले 5 थे, फिर जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को और भी एक स्टेट को जो है फिर उसमें ही शामिल कर दिया गया यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। रोज, लोटस, सनफ्लावर, जैस्मिन। तो ये जनरल है, ये सबको पता होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो लोटस है। लोटस जो है नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है। गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा। तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन सा है, तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया गंगा है, जिसकी लंबाई कुल लगभग कितनी है, तो 2525 किलोमीटर जो है लगभग जो लंबाई है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द इंडियन नेशनल फ्लैग्स व्हील अशोक चक्र। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिरछी रेखाएं होती हैं। 12, 18, 24, 36। तो टोटल कितने हैं, मतलब व्हील नेशनल फ्लैग के चक्र, अशोक चक्र में, तो टोटल जो है 24 हैं। ठीक है, टोटल है 24, जो कि मतलब जीवन के 24 गुणों का प्रतीक है। ठीक है, जो भी वो अशोक चक्र में व्हील हैं वो 24 जीवन के 24 गुण के प्रतीक हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया। नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी। तो कौन सा जो है सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे ऊंचा हाईएस्ट माउंटेन है, तो वो है हमारा कंचनजंगा। कंचनजंगा सबसे हाईएस्ट है, इसकी लगभग 8586 मीटर जो है लंबाई है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 2 years 11 months 18 days, 3 years 6 months 2 days, 4 years 1 month 7 days, 5 years 2 months 10 days। तो कितना समय लगा था, तो 2 years 11 months 18 days। ये संविधान सभा ने जो है 9 दिसंबर 1946 को अपना कार्य प्रारंभ किया था और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु sang द इंडियन नेशनल एंथम फॉर द फर्स्ट टाइम। भारतीय राष्ट्रीय गान को सबसे पहले किसने गाया था। रविंद्रनाथ टैगोर, सरला देवी चौधरानी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो भारत का राष्ट्रीय गान गाने वाले सबसे पहली थी सरला देवी चौधरानी। ठीक है, उन्होंने ही सबसे पहले जो है नेशनल एंथम को गाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब फहराया गया। When was the Indian national flag hoisted for the first time? 15th August 1947, 26 January 1950, 7 August 1906, 12th March 1931।
तो जो सबसे पहले जो है राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब फहराया गया था, तो 7 अगस्त 1906 को जो है पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑफ मार्च 2024? 395, 448, 470, 500। तो टोटल कितना संविधान है, भारतीय संविधान के अनुसार टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, तो 448 जो है संविधान के अनुसार से आर्टिकल्स हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 10, 11, 12, 13। तो टोटल कितने हैं संविधान में अनुसूचियां? तो टोटल 12 हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। मूल रूप से जो है 8 अनुसूचियां थीं, ठीक, लेकिन समय के बाद 4 और जोड़ा गया तो अब वो 12 हैं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, BR अम्बेडकर। जो था सबसे पहला राष्ट्रपति था, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? केरला, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। तो किसका जो है लंबा कोस्ट लाइन है, तो वो है गुजरात का। गुजरात जो है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला राज्य है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु इज़ नोन एज द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन जो है गार्डियन है संविधान का, संरक्षण कौन है? तो संरक्षक करने वाले संविधान के वो है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ही भारतीय संविधान का संरक्षक है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन, वॉरेन हेस्टिंग्स, सी राजा गोपालाचारी। तो कौन जो था प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि कब बने थे? तो 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक उनका कार्यकाल था। ठीक है, उनके बाद सी राजा गोपालाचारी भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया? टिहरी डैम, भाखरा नंगल डैम, हीराकुंड डैम, सरदार सरोवर डैम। तो कौन सा जो है सबसे बड़ा बांध है? तो वो है टिहरी डैम। टिहरी डैम जो है सबसे बड़ा बांध है इंडिया में। अब अगला क्वेश्चन है कि वेयर वाज फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? पोखरण, चंदीपुर, श्रीहरिकोटा, ट्रॉम्बे। तो कहाँ हुआ था सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट? तो वो हुआ था पोखरण में। कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में जो है पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी हाउसेस आर देयर इन द इंडियन पार्लियामेंट? भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इंडियन पार्लियामेंट में टोटल कितने हाउसेस होते हैं? तो 2। इंडियन पार्लियामेंट में टोटल 2 हाउसेस होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? व्हाट वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट? इनसैट 1A, भास्कर 1, आर्यभट्ट, रोहिणी। तो सबसे पहला उपग्रह कौन था? तो वो था हमारा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो था सबसे पहला सैटेलाइट था। 19 अप्रैल 1975 को USSR से लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसे जो है भारतीय जो गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, उनके नाम पर इस सैटेलाइट का उनके नाम पर ही सैटेलाइट का नाम रखा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? व्हेन वाज द फर्स्ट इन जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? 1947 से 1948, 1949 से 1950, 1951 से 1952, 1954 से 55। तो कब जो है पहला जनरल इलेक्शन हुआ था इंडिया में? तो वो हुआ था 1951 से 1952। तो ये पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ था। इसमें जो है INC ने सबसे अधिक सीट जीता था। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि
भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? हु डिजाइन द सिंबल ऑफ इंडियन रूपी? आर के लक्ष्मण, दिनेश शर्मा, उदय कुमार, बी आर अम्बेडकर। तो किसने किया था? तो उदय कुमार ने जो है रुपीस का डिजाइन किया था 2010 में। ठीक है, यह संकेत देवनागरी के र और रोमन के आर अक्षर से प्रेरित था। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सत्यमेव जयते को, अब है हमारा कि फ्रॉम वेयर हैज सत्यमेव जयते बीन टेकन इन द इंडियन एम्बलम? सत्यमेव जयते को भारतीय प्रतीक चिन्ह में कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद, सामवेद, मुंडका उपनिषद, भागवत गीता। तो कहाँ से जो है लिया गया था? तो ये मुंडका उपनिषद से लिया गया था सत्यमेव जयते का भारतीय प्रतीक चिन्ह। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? विच इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया? बंगाली, तमिल, हिंदी, मराठी। तो सबसे ज़्यादा जो है बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। ठीक है, ये जनगणना के अनुसार पे हुआ था 2011 का जो जनगणना है उसके अनुसार से लगभग 44% जो है पर्सन हिंदी बोलते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट की भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित किया गया था? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट IIT एस्टैब्लिश्ड? IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास। तो कहाँ पर ये हुआ था? तो ये हुआ था IIT खड़गपुर। 1951 में जो है सबसे पहला IIT स्थापित किया गया था खड़गपुर में। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुई थी? 1952, 1959, 1962, 1975। तो ये कब लागू हुआ था भारत में पंचायती राज प्रणाली? तो ये हुआ था 1959 में। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? विच इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट। तो सबसे पुराना कौन सा है हाई कोर्ट? तो वो है हमारा कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है सबसे पुराना हाई कोर्ट है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? हाउ मेनी टाइम्स हैज़ अ नेशनल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो कितनी बार लगाया गया? तो 3 बार लगाया गया। ठीक है, भारत में 3 बार जो है नेशनल इमरजेंसी लगाया गया है। एक 1962 में, एक 1971 में और एक 1975 में। ठीक है, 3 बार इमरजेंसी लगाया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडियन रेलवे? गोरखपुर जंक्शन, खड़गपुर जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, हुबली जंक्शन। तो भारतीय रेलवे का सबसे लंबा कौन सा है? तो वो है गोरखपुर। गोरखपुर जो है सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो ये क्वेश्चन रिपीट है, क्या था? तो हमारा राजस्थान था। ठीक है, राजस्थान जो है सबसे बड़ा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? ये भी हमने किया, क्या है? तो गंगा है। ठीक है, रिपीटेड है ये। फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन कि विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? कौन सा है हाईएस्ट माउंटेन पीक? तो वो है हमारा कंचनजंगा। ठीक है, अब फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? विच इंडियन स्टेट एक्सपीरियंसेस सनराइज फर्स्ट? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर। तो कौन सा राज्य जो है सबसे पहला सूर्योदय देखता है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो कि डोंग गांव में होते हैं, जो चीन की सीमा के पास है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है सबसे पहला सूर्योदय देखा जाता है भारत में। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले सूर्यास्त किस राज्य में होता है? विच इंडियन स्टेट एक्सपीरियंसेस सनसेट फर्स्ट? गुजरात, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो कहाँ पर होता है? तो नागालैंड में। नागालैंड जो है वो, क्योंकि यह देश का पूर्वी भाग में स्थित है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है सूर्यास्त लास्ट में सबसे पहले देखा जाता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो जो कि जनरल है, ये सबको पता है कि नेशनल स्पोर्ट कौन सा है? तो हॉकी। हॉकी जो है नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया है।
अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो ये रिपीट हुआ, अभी हमने ऊपर किया था। कौन सा है नेशनल फ्लावर? तो लोटस। लोटस जो है नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है। व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो ये तो सबको पता है कि कौन है नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो मोर। मोर जो है नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया है। फिर से अब हमारा ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो टाइगर जो है नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है। ठीक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। तो नेशनल ट्री ऑफ इंडिया कौन सा है। तो बनियान। बनियान जो है नेशनल ट्री ऑफ इंडिया है, जिसे दीर्घायु और ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। फिर है अब हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है। विच इज द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन इंडिया। दिल्ली, वाराणसी, मदुराई, उज्जैन। तो सब पुराना जीवित शहर कौन सा है। तो वाराणसी। वाराणसी जो है सबसे पुराना शहर है। ठीक है। यह गंगा नदी के किनारे में बसा है और इसे भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि विच इज द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। हीराकुंड डैम, भाखड़ा नंगल डैम, टेहरी डैम, सरदार सरोवर डैम। ये भी हमने अभी ऊपर ही किया था। कौन सा है। तो टेहरी डैम, जो कि कहाँ है। तो उत्तराखंड में। ठीक है। टेहरी डैम जो है सबसे बड़ा डैम है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। 27, 28, 29, 30। तो टोटल कितने हैं। तो टोटल हमारे 28 हैं। ठीक है। जिसमें से 8 जो है हमारा यूनियन टेरिटरीज है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कहाँ था। तो सबसे लंबा समुद्र तट तो वो है गुजरात। गुजरात में सबसे लंबा समुद्र तट है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, सुषमा स्वराज। तो सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी सबसे पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, जो कि 1966 से 1977 में थी और फिर 1980 से 1984 तक कार्य किया था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि ऑन विच डेट वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड। भारतीय संविधान को लागू करने की तारीख क्या थी। 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो कब जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। वेयर इज द लार्जेस्ट कैटल फेयर इन इंडिया हेल्ड। सोनपुर बिहार, पुष्कर राजस्थान, नागौर राजस्थान, बेलूर कर्नाटका। तो सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। तो सोनपुर में। ठीक है। सोनपुर बिहार में सबसे बड़ा जो है पशु मेला लगता है। ठीक है। ये बिहार में गंगा और गंडक नदी के संगम पर लगता है। अब है हमारा कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर। तो कौन सा जो है सबसे लंबा है। तो वो है सियाचिन ग्लेशियर, जिसकी लंबाई कितनी है। तो लगभग 76 किलोमीटर जो है सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है। तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हमारा हेमिस नेशनल पार्क, जो है लार्जेस्ट नेशनल पार्क है भारत का। अब हमारा नेक्स्ट है कि विच इज़ द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है। पहली हमारा कौन सा है। तो पहला हमारा हिंदी है। अब दूसरा है तमिल, बंगाली, मराठी, तमिल, बंगाली, मराठी और तेलुगु। तो कौन सा जो है सबसे दूसरी ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो बंगाली। बंगाली जो है सेकेंड मोस्ट लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। चिलिका लेक, पुलिकट लेक, वुलर लेक,
डल लेक। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर लेक। वुलर लेक जो है सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है। अब हमारा अगला है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया? कोलकाता पोर्ट, मुंबई पोर्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट, कांडला पोर्ट। तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो है मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट जो है लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का, जो कि एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है, जो कि बनाया नहीं गया, जो कि नेचुरली एक बंदरगाह है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले रेल सेवा कब शुरू हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया? 1853, 1857, 1861, 1875। तो सबसे पहला रेल सेवा कब शुरू हुआ था? तो 1853 में, जो कि कहाँ से कहाँ चली थी? तो मुंबई से ठाणे तक, ठीक, 16 अप्रैल 1853 को। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही किया। कौन सा है? तो श्री सिद्धरूपा स्वामी हुबली जंक्शन जो है सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। अब फिर है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, ये अभी हमने पीछे किया था, कौन सा है? तो हिंदी। हिंदी जो है मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेडियम इन इंडिया? एडन गार्डन्स, अरुण जेटली स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम। तो लंबा कौन सा है सबसे ज़्यादा? तो वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो है सबसे बड़ा स्टेडियम है, जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज, जो जया ललिता। तो सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल, जो कि 2007 से 2012 तक उन्होंने कार्यभार संभाला था, प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति का। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? जोग फॉल्स, नोकालिकाई फॉल्स, कुंचिकल फॉल्स, दूध सागर फॉल्स। तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो है हमारा कुंचिकाल फॉल्स, जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया? भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? ककरापर, तारापुर, कूदमकुलम, कलपक्कम। तो सबको ये लगभग पता होगा कौन सा है ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? तो तारापुर, जो कि कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट चर्च इन इंडिया? वेलनकन्नी चर्च, सेंट पॉल्स कैथेड्रल, सेंट फ्रांसिस चर्च, से कैथेड्रल गोवा। तो कौन सा जो है सबसे बड़ा चर्च है? तो वो है हमारा सेंट कैथेड्रल चर्च, जो है गोवा का, वो सबसे बड़ा चर्च है। ये भारत का सबसे बड़ा चर्च है। ये पुर्तगाली शासन के दौरान 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? तो 25 जो है हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? ये फिर से रिपीट हुआ कि विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया? कौन है? तो राजस्थान। फिर है यही हमारा रिपीटेड क्वेश्चन कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? तो गंगा जो है लॉन्गेस्ट रिवर है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया किस राज्य में है? तो एमपी में। एमपी में सबसे ज़्यादा अधिक वन क्षेत्र है, जो लगभग 77,493 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना परमाणु अनुसंधान केंद्र कौन सा है? विच इज़ द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर इन इंडिया? इंदिरा गांधी सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, कायगन न्यूक्लियर प्लांट, कुंडाकुलम न्यूक्लियर प्लांट। तो सबसे बड़ा पुराना अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो वो है हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो है सबसे पुराना है। ये 1954 में स्थापित किया गया था और ये भारत का सबसे पुराना परमाणु अनुसंधान केंद्र है।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला आईआईटी कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट आईआईटी इन इंडिया? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, ये भी हमने अभी किया ही था, कौन सा है? तो आईआईटी खड़गपुर जो है हमारा सबसे पुराना आईआईटी है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया? जामा मस्जिद, मक्का मस्जिद हैदराबाद, ताजुल मस्जिद भोपाल, जामा मस्जिद आगरा। तो सबसे बड़ा जो है कौन सा मस्जिद है? तो वो है हमारा ताज उल मस्जिद भोपाल, जो है सबसे बड़ी मस्जिद है, ठीक है, और यह एमपी में स्थित है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? विच इज़ इंडियाज फर्स्ट डिजिटल विलेज? धनेरा, कोटपुतली, अकोदरा, कन्नौज। तो सबसे पहला जो डिजिटल विलेज है वो है अकोदरा, ठीक है, अकोदरा गुजरात में स्थित है, ठीक, और ये सबसे पहला डिजिटल गांव घोषित किया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट स्टैचू इन इंडिया? स्टैचू ऑफ इन यूनिटी, शिवाजी मेमोरियल, बुद्ध स्टैचू सारनाथ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टैचू। तो सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है? तो हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सबसे लार्जेस्ट स्टैचू है, जिसकी लंबाई 182 मीटर 597 फीट ऊंची है, ठीक है, 597 फीट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पास इन इंडिया? जोजिला पास, नाथुला पास, उमिंगला पास, रोहतांग पास। तो कौन सा जो है पास सबसे बड़ा है? तो वो है हमारा उमिंगला पास जो है सबसे बड़ा है, जो कि लद्दाख में है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया? महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? तो वो है हमारा यूपी। यूपी जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। अब अगला क्वेश्चन है कि ज़्यादा की बात हो गई, अब कम। तो विच इज़ द लीस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया? सिक्किम, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। तो सबसे कम कहाँ पर है? तो वो है हमारा सिक्किम। सिक्किम में जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, लगभग जो है 6.7 लाख ही वहाँ की आबादी है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है? चेरापूंजी, मासिनराम, महाबलेश्वर, कोची। तो कहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होता है? तो वो हमारा मासिनराम है। मासिनराम में जो है सबसे अधिक वर्षा होता है। यहाँ वार्षिक वर्षा 11,871 मिलीमीटर तक होती है, ठीक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? सबको पता है हॉकी। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? क्रोकोडाइल, डॉल्फिन, टर्टल, प्रॉन। तो कौन है हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल? तो वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। तो फिर से हमारा ये रिपीटेड क्वेश्चन कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया? तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। अब हमारा अगला है कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा इन इंडिया? सुमित्रा महाजन, मीनाक्षी लेखी, मीरा कुमार, सरोजनी नायडू। तो फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थी? तो वो थी मीरा कुमार। मीरा कुमार जो थी 2009 से 2014 तक उन्होंने कार्य किया था और ये फर्स्ट महिला स्पीकर थी लोकसभा की। अब है हमारा ये कि व्हाट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया? ये रिपीटेड है, ये सबको अभी मैंने ये किया था कि कौन है, तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया थी। अभी हमारा फिर से ये रिपीटेड कि व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर कंडक्टेड इन इंडिया? कहाँ पर हुआ था? तो 1974 में पोखरण में जो है सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट हुआ था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ये भी रिपीटेड है, ये भी हमने किया था, कौन सा है? तो टेहरी डैम। टेहरी डैम जो है सबसे बड़ा बांध है। अब है हमारा कि व्हेन वाज द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड? भारतीय संविधान का ड्राफ्ट कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1948। तो सबसे पहली बार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड हुआ था, उसका ड्राफ्ट। अब है हमारा कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया? सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, मीराबेन,
विजय लक्ष्मी पंडित। तो फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन थी? तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया थी। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, थुम्बा, विक्रम साराभाई सेंटर, इसरो हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु। तो कहाँ पर है? तो वो हमारा श्रीहरिकोटा में जो है पहला सैटेलाइट लॉन्च सेंटर लोकेटेड है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है श्रीहरिकोटा। अब है हमारा कि हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो वो थे WC बनर्जी। WC बनर्जी जो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। अब ये फिर से हमारा रिपीटेड क्वेश्चन कि हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? तो 8 जो है यूनियन टेरिटरीज हैं। अब है हमारा कि विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेलवे इन इंडिया? दार्जिलिंग हिमालयन, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, माथेरन हिल रेलवे। तो सबसे पुराना कौन सा है हमारा? तो वो है हमारा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है सबसे पुराना है, जो कि 1881 में शुरू हुआ था। अब है हमारा ये फिर से रिपीटेड कि हाउ मेनी हाउसेस आर देयर इन इंडिया पार्लियामेंट? तो 2। ठीक है। अब है हमारा कि भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? रोहतांग टनल, अटल टनल, पीर पंजाल टनल, जोजिला टनल। तो कौन सा जो है सबसे लंबा टनल है? तो वो है हमारा अटल टनल। अटल टनल सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर लंबा है अटल टनल। अब है हमारा कि विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? तो ये भी हमने किया था, कौन है? तो कंचनजंगा। ठीक। अब हमारा नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ये भी हमने किया था, कौन सा है? तो हावड़ा जंक्शन, मथुरा जंक्शन, गोरखपुर जंक्शन, मुंबई CST। तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो गोरखपुर। गोरखपुर जो है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। अब है हमारा कि विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया? ये हमने क्वेश्चन किया था कि कौन सा है? तो राजस्थान। अब है हमारा कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई एरिया? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? तो वो है गोवा। गोवा जो है 3702 वर्ग किलोमीटर में ही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो कौन जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जाने जाते हैं? तो वो है BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर को जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन थे? तो ये भी रिपीटेड हमने किया था, राजेंद्र प्रसाद जो है सबसे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। अब है हमारा कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये हमने अभी रिसेंट में किया, कौन सा है? कौन थी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट? तो प्रतिभा पाटिल जो है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया? ये भी रिपीट हुआ है, कौन है? तो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट था। फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन कि हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? तो 25 हाई कोर्ट्स देयर आर देयर इन इंडिया। अब है हमारा हु वॉज द फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया? किरण बेदी, अरुणा असफ अली, लक्ष्मी सहगल, बचेंद्री पाल। तो सबसे पहली जो महिला IPS थी वो कौन थी? तो वो थी किरण बेदी। किरण बेदी जो थी फर्स्ट फीमेल IPS थी, जो कि 1972 में उन्होंने ये पद प्राप्त किया था। अब है हमारा कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? तो देयर आर टोटल 28 स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। अब है हमारा कि भारत में पहली ट्रेन कब चली? ये भी रिपीट है, कब चली थी? तो 1853 में मुंबई से ठाणे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी इस क्लास का PDF होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाकर जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा।